नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे शख्स को लाने जा रहा हूं जो काफ़ी समाज की सेवा किए हैं और पुलिस कांस्टेबल से रिटायर्ड हैं। मैं आज उनके घर पे पहुंच चुका हूं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा ज़रा आप घर दिखा सकते हैं, और यही है उनका घर। और जानकारी मिलती है कि इसी में वो रहते हैं। है कौन और उनकी छवि क्या है और वो करते क्या हैं, और पुलिस कांस्टेबल में जब कार्यरत थे और उसके बाद जब घर आए और उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी और कितने सालों तक उनकी पोस्टिंग रही, तो मैं बताऊंगा तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इतने दिनों तक एक शख्स कैसे एक ही जगह पे नौकरी कर सकता है। आज के डेट में तो देखा जाए तो एक पुलिस वाला आज ही आता है और उसकी तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है 2, 3, 4 या 1, 2 महीने या मान लीजिए 1 साल या 6 महीने। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो करीब 20 साल तक एक ही थाने पे उनकी पोस्टिंग रही। और आज मैं दिखाना चाहूँगा, अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लोग देखिए, जब सर्विस में होते हैं तो काफ़ी उनके अंदर गुरूर होता है। जब इस शरीर पे वर्दी होती है तो काफ़ी घमंड भी होता है। कुछ लोग वर्दी का रुतबा भी दिखाते हैं, कुछ लोग घमंड भी करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं, जब वो रिटायर्ड आते हैं तो अपने किए गए कर्मों को सोचते हैं। यदि अच्छा किए रहेंगे तो अच्छा सोचेंगे, यदि बुरा किए रहेंगे, जब उन्हें दुख होता है तो वो सोचते हैं कि यार मैंने उनको सताया, उनको परेशान किया, उनको मारा, लगता है शायद उसी का ये फल मिल रहा है। हालांकि आज मैं ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि मैं बहुत जो लोगों से मिला तो लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने भी गलती किया है। हालांकि इंसान से गलती होती है। तो सबसे पहले मेरा एक संदेश है, किसी भी आप विभाग में हो, किसी भी पोस्ट पे हो, अपनी गरिमा को बचाए रखें। और कल आप ये भी सोचें कि मैं कल बूढ़ा भी होऊंगा, ओल्ड मैन होऊंगा। तो यदि हम बुरे किए रहेंगे, किसी को सताए रहेंगे, किसी को परेशान किए रहेंगे, किसी को बिना गलती का जेल में डाले रहेंगे, तो पक्का है कि एक दिन हमें परिणाम उसका मिलेगा, उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो मैं ज़्यादा इस पे नहीं कहूँगा। अब हम पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप। यह रामायण में रोल भी करते हैं, जो गांव की रामलीला होती हैं उसमें रोल भी करते हैं, शायद दशरथ जी का। और मैं चाचा जी को सबसे पहले तो चरण स्पर्श करता हूं। और चाचा जी, हाँ, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। आज मैं आपके घर पहुंचा हूं, बड़ी काफ़ी तारीफ आपकी सुनी है, और हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जोखूराम शर्मा है। मैं इलाहाबाद का निवासी हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरा गाजीपुर है, ब्लॉक मोहम्मदाबाद। चाचा जी, हम आपकी तारीफ सुने हैं कि आप रामलीला में रोल करते हैं, शायद राजा दशरथ का। और सबसे सोचने की बात तो ये है कि आप पुलिस कांस्टेबल में भी शायद आप कार्यरत थे। बड़ी आपने छवि बनाई हुई है। आपने एक ही थाने पे 18 साल की 20 साल तक आपकी पोस्टिंग रही है। सबसे बेहद खुशी की बात तो ये है कि एक ही थाने पे आप 18-20 साल रह गए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप राजा दशरथ का जब रोल करते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब मैं राजा दशरथ का रोल करता हूँ तो एक तो दशरथ का रोल कुछ करुणामयी है जी। और कहीं कहीं थोड़ा सा आवेश में भी आकर जो है बोलना पड़ता है। लास्ट में जो है क्या कहते हैं वो दशरथ जी का जब वो लास्ट स्टेज आता है तो उसमें उनको याद आती है श्रवण कुमार की। तो अपने रानियों से कहते हैं कि देखो कौशल्य, जब मैं एक बार तरुण था, जवान था, तो शिकार खेलने गया था। शिकार में मैं आवाज़ सुनी नदी किनारे, हमें ऐसा लगा कोई मृगा आकर जल पी रहा है, और उससे कुछ आवाज़ बड़बड़ की होती है। उसी के शब्द पर मैंने अपना शब्द वेदी बाण चला दिया और वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लग गया। उसके शरीर से रुधिर यानी खून की धारा बहने लगी और उसके अंधे माता और पिता दोनों कुछ दूरी पर रुके हुए थे।
जिनको पानी लेने के लिए वो आया था, लेकिन पानी ले जा नहीं पाया। जब मैं वहाँ पहुँच कर देखा तो उसके शरीर से रक्त की धार निकल रही है। तो पहले तो मैं मूड साल से देखता रहा, फिर हमें आया कि इनके बदन से तीर को मैंने निकाल करके पूछा कि भाई आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है और मेरे माता पिता अंधे हैं। कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनको प्यास लगी थी, पानी के लिए मैं यहाँ आया था, तो आपके बाणों से मैं घायल हो गया। अब मेरा अंतिम समय है, आप ये जल ले जाकर हमारे माता पिता को पिला दीजिए। इतना कहते हुए श्रवण कुमार जो है अपना शरीर छोड़ देते हैं। इसके बाद दशरथ जी अब सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। फिर वो किसी तरीके से जल को लेकर के कांपती आवाज़ों में बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं और वहाँ जाकर पहुँचते हैं तो कहते हैं जल लाया हूँ, पी लीजिए। इसके बाद अंधा जो है, उनके पिता अंधे, वो बोलते हैं जल लाया बेटा, बहुत देर में आया, क्या तुझे कहीं सर्दी तो नहीं लग गई है? तुम्हारी बोल भारी लग रही है। लेकिन दशरथ जी सोच रहे थे कि मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं श्रवण कुमार नहीं, मैं दशरथ हूँ। श्रवण कुमार मेरे बाणों द्वारा मारा गया है, मैं जल लाया हूँ, पी लीजिए। इतने पर अंधा जो है बिलख पड़ा हो, कहा कि हाय लक्ष्मण, हाय श्रवण, अब तू इस जग में नहीं रहा। अब मैं पानी क्या, अब तो मैं अन्न भी नहीं ग्रहण कर सकता। ऐ दशरथ, जैसे मेरा बेटा जल के लिए गया था, वहाँ मारा गया और मैं पुत्र विहीन हो गया, इसी तरीके से तुम भी पुत्र के वियोग में अपना शरीर छोड़ दोगे। ये मेरा श्राप है। फिर इसी बात को लेकर के अंधी जो है वो बोल पड़ी कि पुत्र वियोग में मेरा अंधा आदमी और लड़का चला गया और मैं भी अपना प्राण त्यागती हूँ, और ये मेरा श्राप है कि तुम पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। इतना श्राप देकर के अंधी अपना शरीर को छोड़। और चलिए, बेहद दुखद हुआ होगा, कोई भी माता पिता अगर जात हुई होगी और उसमें कोई प्रसंग वगैरह इस तरह का रहा होगा, तो हम चाहेंगे कि जरा 2 मिनट गुनगुना दीजिए। जिस समय दशरथ जी अपने महल में हैं और रानियों के साथ हैं, उस समय दशरथ जी
बिल्कुल बावला हो गए हैं। उठ पटांग सी बातें अपना जो है बोल रहे हैं। कहते हैं कि कौशल्य देखो, जब मैं तरुणाई में था, शिकार खेलने गया था, वहाँ घड़े की आवाज़ को मैं मृगे की आवाज़ समझकर बाण चला दिया। जब वहाँ पहुंचकर देखा तो श्रवण कुमार बड़ा घायल पड़ा है, तो उसके बदन से तीर निकाला तो खून बह निकला। इतने में उसने कहा कि मेरे माता पिता को ही जल पिला दीजिए, और अब मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूँ। मैं जेल लेकर भी गया, वहाँ उन दोनों का श्राप स्वीकार किया। स्वीकार करके वे दोनों अंधे माता और पिता अपने शरीर को त्याग। आज उनकी रूहें हमें आज भी बुला रही है। देखो, वो देखो आ रही हैं, मेरे पास आ रही हैं। राम, अब इतने पर है हा राम, हा राम कहते हुए, और वहीं दशरथ जी अपना प्राण त्याग। जी एक बात बताइए, जब पुत्र वियोग में कैसे राजा दशरथ ने अपने पुत्र वियोग में कैसे तड़प तड़प कर उन्हें जानों की आहुति दी थी, हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। उस समय दशरथ जी मरणशैया पड़े हुए, मरणशैया पर पड़े हुए हैं और बड़बड़ा रहे हैं कि ये अंधे औंधी का श्राप मुझे लगा है, और मैं आज पुत्र वियोग में मैं भी अपना प्राण त्यागन कर रहा हूँ। कौशल्य, अब मैं जा रहा हूँ। इतने क्या कर एक बार उठने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। गिरने के बाद और वहीं अपना जो है हा राम, हा राम, हा राम कहते हुए शरीर को त्याग। और देखिए, हिंदू धर्म के रीति रिवाज में ये होता है, जब आदमी मरने की कगार पे आता है तो लोगों का ऐसा कहना होता है कि जब आदमी मरता है तो हाय राम जरूर कहता है। आपको क्या लगता है, कभी आपने इस तरह की लोगों से वार्ता के दौरान ऐसा क्या लगता है, फीलिंग होती है? फीलिंग तो बहुत होता है, लेकिन किया ही किया जाएगा, ये अपने बस की बात तो है नहीं। ये सभी जानते हैं कि इस मृतलोक में जो आया है वो एक दिन जाएगा। मुट्ठी बांध करके आए हैं और हाथ पसार के एक दिन चले जाएंगे। और चलिए चाचा जी, आपसे मिलके बेहद अच्छा लगा। और हम जानना चाहेंगे कि लोगों का ऐसा कहना होता है, जैसे आप पुलिस कांस्टेबल से ही हैं, और बहुत लोगों का कमेंट आता है कि पुलिस कांस्टेबल तरह तरह के कमेंट आते हैं कि घूसखोर होते हैं और ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हालांकि सभी पुलिस कांस्टेबल तो ऐसे नहीं हैं, मैं सबको नहीं कह सकता हूं। आप भी एक पुलिस कांस्टेबल हैं, और मैं मजबूर हूं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, ताकि तमाम प्रकार की समस्याएं देखी जा रही है। अभी 15 दिन पहले एक दरोगा जी घूस लेते हुए, 15 दिन नहीं करीब 7-8 दिन पहले घूस लेते हुए पकड़े गए यहीं जमनिया थाने के पास, थाने से। और मैं चाहूँगा कि पुलिस कांस्टेबल को लोग जो गलत नज़रिए से देखते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो पुलिस विभाग के कर्मचारी लोग ऐसा गलत काम करते हैं, जैसे बिना मतलब का घूस लेना, लोगों को प्रताड़ना करना, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे लोगों को मेरा संदेश यही है कि किसी भी भाई को, जनता को नाजायज न सताया जाए, और उसे वर्दी पहन करके वर्दी की धांधली न दिखाई जाए।
जो सही काम है, अगर वो अपराधी है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए और ऐसे बेगुनाह को कभी सताना नहीं चाहिए। हम अपने भाइयों को यही संदेश देंगे कि किसी प्रकार का गलत पैसा न लें। घूस सता करके, परेशान करके ऐसे पैसों को लेना ठीक नहीं है और ये पैसा फलता नहीं है। कभी लड़का बीमार है, कभी औरत बीमार है, कभी भाई बीमार है, यानी इन्हीं बीमारियों में वो सब पैसा जो है चला जाता है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे भाई जो पुलिस भाई हैं, इन सब आदतों को छोड़ दें। सर, आप भी तो उन्हीं के भाई हैं ना। जब आप पोस्टिंग करते रहे होंगे तो आप कैसे जनता के बीच जाते थे, कैसे जनसंपर्क करते थे, कैसे लोगों को समझाते थे? आप भी तो घूस लिए होंगे। भाई ऐसा है कि हमने तो आज तक किसी से एक पैसा घूस लिया नहीं और न लेने की मेरे अंदर हिम्मत थी। हाँ, रहा सवाल खाने पीने का, अगर कोई खिला पिला दिया तो वैसे तो खाना भी मैं नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन खाना पड़ता था। और इसके अलावा कोई खास चीज़ हमारे पास। सर देखिए, आप मिल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ईमानदार लोगों के अंदर एक छवि होती है, एक पहचान होती है। जैसे आपने कहा खान पान का कोई कमेंट नहीं होता है, खान पान आप कर सकते हैं। और जहाँ तक संविधान कहता है, अगर जहाँ आपकी मजबूरी रही होगी, जहाँ कि नहीं सर आप आइए थोड़ा 2 रोटी भोजन कर ही लीजिए, वहाँ पे आपकी मजबूरी रही होगी तो उसे निभाना पड़ा। वो तो उसको तो निभाना ही पड़ता भाई। मैंने ऐसे पुलिस वालों को भी देखा है जो 2 रुपए की पाउच की पानी होती है, मैंने 2 पाउच पानी फ्री पीते हुए देखा है। ज़बरदस्ती से पानी दो। मैंने वैसे पुलिस को भी देखा है जो पानी की एक जो झोली आती है, बोरी आती है, उसे ले जाते हुए भी देखा है। मैंने ऐसे पुलिस वाले को भी देखा है जो 100 रुपये किलो फल है, वहाँ पे 50 रुपये देते हुए भी लोगों को मैंने देखा है। और ये भी कहते हुए देखा है कि ठेला तुम्हारा हटवा दूंगा। मैं 10 रुपये का भुजा खाते हुए देखा हूँ पुलिस वाले को लखनऊ में। मैं 10 रुपये के आइसक्रीम खाते हुए मैं देखा हूँ। शर्म करो ऐसे लोग, पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम आप लोग करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? अगर प्यार से कोई खिला रहा है तो आप खाइए, आप ज़बरदस्ती कैसे आप कर सकते हैं? यह चीज़ हमसे देखा नहीं गया। और मैंने इस चीज़ की वीडियो भी बनाई थी, फिर वीडियो में डिलीट कर दिया। समझाया उनको और ये भी कहा कि आप सर ऐसा यह अच्छा नहीं कर रहे हैं, यह शोभनीय नहीं है। तो प्लीज़ मैं सभी पुलिस वाले भाई बंधु से या कोई भी विभाग का कर्मचारी हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक अपील करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि आप अपनी गरिमा को बचाएं। और सबसे पहले आप ये सोचें कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, ये आप ज़रूर सोचिए, नहीं तो बुढ़ापे में आपको पछताना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये मेरी बात आपको बुरी तो ज़रूर लग रही होगी, लेकिन इसका रिजल्ट आपको मिलता भी होगा कि हम आज उसको सताए हैं तो कल आपकी बीवी बीमार रहती होगी, बच्चा बीमार रहता होगा तो कभी आपके पिताजी बीमार रहते होंगे तो कभी आपकी माँ भी बीमार पड़ती होगी। जैसा कि चाचा जी ने कहा। चाचा जी, इस पे आपका क्या सुझाव है? इस पर सुझाव तो यही है हमारा कि आप किसी से किसी प्रकार का कोई घूस न लें, और चाहे किसी भी विभाग का हो, किसी विभाग का हो। मैं हर विभाग के लिए कहता हूँ कि वो किसी प्रकार कोई घूस न ले। ये ज़रूर है कि लोग भर्ती होने आते हैं, कोई 2 लाख दे के आता है, कोई 5 लाख दे के आता है और उसको इस घूस के जरिए लोग पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। ये करने से इसका प्रभाव जो है बड़ा उल्टा पड़ता है। आदमी हमेशा परेशान रहता है। हम तो यही कहेंगे कि भाई, मैं जब तक सर्विस किया, जब तक क्या 38 साल में सर्विस किया, लेकिन किसी से एक पैसा घूस लेने
मैं उसको पाप समझा, नहीं लेना चाहिए। आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मैं चाहता तो बहुत कुछ भी कर सकता था, अपने घर को बहुत आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं इस चीज़ को। और चलिए चाचा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा इनका कोई प्रोफेशनल घर नहीं है। जैसे एक साधारण आदमी, एक आम आदमी जैसे रहता है, वैसे चाचा जी का घर है, वैसे इनका स्वभाव है, वैसे इनका चाल चलन है। हालांकि राजा दशरथ का रोल भी करते हैं रामायण में। इस तरह की फीलिंग कहाँ से आई आपके मन में कि अब हम गांव चलेंगे? गांव जब पोस्टिंग में आप थे तभी भी करते थे कि आपके मन में इस तरह का ख्याल अब आया? नहीं, जब मैं पोस्ट था पीएसी में, तो ये मैं सन 81 से शुरू किया हूँ, करता हूँ। सन 81 से लेके और 2004 तक। हाँ चाचा जी, जब आप की पोस्टिंग रही होगी तो उसमें छुट्टी कैसे मिलता होगा आपको? छुट्टी किसी न किसी बहाने से लेते थे, कभी रोल करने के लिए। हाँ, किसी को कभी माँ को भी मार डालते थे, कभी औरत को भी मार डालते थे, हैं, कभी भाई को मार डालते थे, ऐसे ही मतलब खेलने का एक शौक था, झूठ हो चाहे जैसे हम खेलेंगे। हाँ, कि पहुँच कर मैं खेलूँगा। और इसके साथ साथ हमारे गांव के 2-3 लड़के भी पहुंच जाते थे कि ऐसी ऐसी बात है, आपको लोगों ने बुलाया है। अब मैं जाकर अपने अफसरों से बात करता था, कहता था, दरख्वास्त देता था, और फिर उनसे मंजूर करा के फिर मैं छुट्टी लेके घर आता था। लेकिन यहाँ तो सब कोई बात है नहीं, यहाँ तो केवल रामलीला खेलने का मेरा एक शौक था। और चाचा जी, एक बात बताइए, आपसे पुलिस कप्तान की कैसी बनती थी? पुलिस कप्तान से ठीक थी, कोई बात नहीं थी। पुलिस कप्तान से कोई हमारा लेना देना नहीं था। हमको समय से छुट्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा समय से हमको छुट्टी मिल जाता था, अपना मैं चला आता था। अच्छा चाचा जी, कोई एक भजन कीर्तन सुना दीजिए, क्योंकि दर्शक आपको बड़ी देर से देख रहे हैं। देखिए, हमको भजन कीर्तन कुछ आता होता नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं साफ बताता हूँ। मैं ये जब आरती वगैरह मैं कभी गाया नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा। और चलिए, बेहद आप लोग को अच्छा लगा होगा। और चाचा जी को आप लोग प्यार से देखिए। पुलिस फोर्स में भी रहते हुए लखनऊ वीक, पुलिस वीक परेड में मैं जाता था, और वहाँ भी जनता को हंसाना, रोल करना, बॉर्डर का रोल करना, पुलिस फोर्स मतलब जो भी रोल होता था हम लोग करके, और वहाँ से बाबाही लेकर ही आते थे, इनाम लेकर के आते थे। अच्छा, फर्स्ट पोस्टिंग चाचा जी आपकी कहाँ रही होगी? फर्स्ट पोस्टिंग, सेकंड पोस्टिंग, मतलब हम चाहेंगे कि आपने कहाँ कहाँ, किस तरह, कैसे कैसे आपने पोस्टिंग किया, कहाँ पे आपकी कितने दिनों तक तैनाती रही? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सीतापुर पीएसी में थी, 27 वाहिनी बैंक। फिर वहाँ से सन 73 में पुलिस और मिलिट्री के कांड के बीच में, जिसमें हम लोग तो कोई क्षति हम लोग की हुई नहीं, लेकिन मिलिट्री की क्षति हुई है। रामनगर में ज़्यादा मारे गए, यहाँ तक कि क्वार्टर गार्ड, पीएससी क्वार्टर गार्ड से लेके और रामनगर चौक तक सड़क जो है रक्त के लाल हो गई थी खून से। वहाँ मिलिट्री ज़्यादा मारी गई। इसके अलावा फिर कानपुर भी एक सिपाही जो है 49 सिपाहियों को अकेले मारा था। 49 सिपाहियों को? जी हाँ, एक सिपाही था, अब नाम नहीं हमको ये है, और वो लास्ट में जब एक गोली उसके पास रह गई है, 50वीं गोली, तो उसने सोचा कि अगर ये गोली बची है, अगर ये मिलिट्री वाले पकड़ लेंगे तो हमारी बड़ी दुर्गति करेंगे। तो उसने पानी टंकी पर ही ऊपर और अपना उस गोली को अपने गले में दाग दिया, और वहीं से शांत हो गया। फिर भी ये किस तरह के मामले हुए थे? ये पीएससी पुलिस के कांड में हुआ था। पीएससी पुलिस और मिलिट्री के दौरान ही कांड हुआ था सन 73 में, जिसमें क्या हुआ था चाचा जी? हमारे अधिकारी नहीं चाहते थे
हम चाहते थे, अपना हक मांग रहे थे, यूनियन बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे अधिकारी नहीं बनने दिए। इसी के बीच इसी बातों को लेकर के तमाम मतलब कि हुआ है। और चलिए चाचा जी, हम जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा दिन तक आप कहाँ रहे? मैं सबसे ज़्यादा वाराणसी में रहा। वाराणसी पीएससी 36 वाहिनी रामनगर में। पीएससी की पुलिस कांस्टेबल हमको ये चीज़ नहीं समझ में। ऐसा है, पीएससी और पुलिस में कोई खास अंतर नहीं है। जो थाने की पुलिस होती है वो सिविल पुलिस कही जाती है, नागरिक पुलिस। और जो लाइन के होते हैं वो आर्म के होते हैं। आर्म की ड्यूटी ये है, कहीं एंटी डकैती पड़ गई, एंटी डकैती ड्यूटी है, तहसील की है, या खजाना गार्ड है, मालखाना है, यानी ऐसे ऐसे जगहों पे उनकी ड्यूटियाँ लगती हैं। और थाने की पुलिस क्या है, वो उनका अलग अलग हल्का होता है। उनको इतना में ही देखना है। हाँ, वो अपने अपने हल्के को देख बस। और चाचा जी, वाराणसी आप 18 साल तक रह गए। कैसा अनुभूति हुआ होगा आपको 18 साल एक ही जगह पे रहना, लोगों से मिलना, और वहाँ लोगों से अच्छा व्यवहार भी आपका रहा होगा? कैसा फीलिंग होता था? व्यवहार अपना, किसी से मैं अपना व्यवहार खराब नहीं किया, दोस्त की तरह सबको माना, हंस खेल के सबके साथ रहा। इसमें हमारे अधिकारी भी थे, हमारे साथ रहते थे। जो अधिकारी भी हमारे साथ रोल करते थे, मैं भी उनके साथ रोल करता था। और कोई खास ऐसी नहीं थी, लेकिन ये है कि अपना नेचर हम कभी खराब नहीं किए। बेहद अच्छा लगा, आपने अपनी सर्विस को बचाया है, कोई दाग नहीं लगने दिया है। सबसे खुशी की बात तो यही है। आप दरोगा जी, आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हालांकि आप गलती किए हैं तो आपको परिणाम तो मिलेगा ही। एक दरोगा जी हैं, उनको मैं सस्पेंड कराया हूँ। हालांकि आप जहाँ भी होंगे वीडियो देखते ही होंगे। आपके विभाग से मुझे प्यार है, ये मत सोचिएगा, मैंने आपको समझाया भी था। घूस मांग रहे थे दरोगा जी, उनका मैं वीडियो बनाया, और अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, परसों ही तारीख थी। हालांकि विभाग कितना भी होता है तो पक्ष खींचता है, लेकिन अपने अंदर जो मानवता होती है, स्टाफ मजबूरी है वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने अंदर नहीं जाने देना चाहिए। जी जी, अपने मानवता को हमेशा आप बनाए रखें बस। ठीक है, लेता हूँ विराम और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और चाचा जी की वीडियो आप लोगों को राजा दशरथ के रूप में देखने को मिलेगी। आज शूटिंग चल रही है, हम लोग तैयारी में हैं, और आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। एक बात और कहना चाहूँगा, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी भाई बंधु, चाहे यूपी पुलिस में हों, चाहे अदर ब्रांच में वो ड्यूटी करते हों, या किसी भी पोस्टेड पे आप हों, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, व्यर्थ ना कमाएं, क्योंकि व्यर्थ कमाएंगे तो व्यर्थ खर्च भी होगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है, क्योंकि गलती सबसे होती है, और अगर आप गलती कर भी रहे हों या किए भी हों तो एक बार अब से भी आप सुधर जाइए, अभी आपको पास मौका है। एक बार आप भी सुझाव लास्ट दे दीजिए। अब हम सुझाव यही है कि गलतियों को आप लोग सुधारें, गलती को बार बार दोहराया नहीं जाता है, और दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे नुकसान होता है। एक बार भगवान माफ़ कर ही देते हैं, और एक बार तो खैर वो भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोबारा कोई माफ़ नहीं करता। एक बार मैंने दरोगा जी को माफ़ किया था, ये दूसरी बार लपेटे में आ गए। हाँ, तो ऐसा होता है। संविधान से तो बड़े हैं नहीं, हाँ। कोर्ट से बड़े हैं नहीं, और कोर्ट तक ले जाएंगे। कोर्ट तक चला भी गया है और 3 साल हो भी गए हैं। तो लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।